स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं एसके सर फिर से एक नए वीडियो के साथ। बिल्कुल सही, कई बार ये देखा जाता है हम ग्रामर समझते हैं और टेंशन होता है वर्ड्स का। रिमेंबर दैट वर्ड बिल्डिंग यानी फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स यानी आपका अपना स्टॉक ऑफ वर्ड्स, एक ग्रेट वोकाबुलरी पर कमांड करना, शब्दकोश शब्द भंडार पर अपना एक अधिकार होना, ये स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और ये सिर्फ कैंडल वेस्टर्स के लिए नहीं, यानी स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं, जॉब एस्पिरेंट्स वो भी सर दर्द से गुजरते हैं। और उनके सर दर्द को कम करने के लिए एसके सर लाए हैं एक ट्रिक। यह बिल्कुल सही, डबलिंग योर वोकाबुलरी। डबलिंग योर वोकाबुलरी यानी कि 2 सेकेंड्स में ही आप अपनी वोकाबुलरी को दुगनी कर सकते हैं। ये कोई मजाक नहीं है, ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है, ट्रिक है, एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिस एक्सपीरियंस को आप लेकर खुद कॉम्पिटेंट, पावरफुल, कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, समझते हैं डबलिंग योर वोकाबुलरी, किस तरह से हम अपने शब्द भंडार को मिनटों में, सेकेंडों में दुगनी कर सकते हैं। डबलिंग योर वर्ड्स, बिल्कुल सही, जो ये टॉपिक है डबलिंग योर वर्ड्स, कहने का मतलब कि आपके पास जितने भी शब्द के भंडार हैं, इस जानकारी के बाद मिनटों में ही वो भंडार डबल हो जाएगा। और ये मेथड एप्लीकेबल है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। ये जो फॉर्मूला है, ये मेथड है, वो व्यवहार किया जाएगा डिस्क्राइबिंग वर्ड्स के साथ, जिसको हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। बिल्कुल सही, एडजेक्टिव्स यानी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हजारों के तादाद में आपको जानकारी है, जस्ट लाइक गुड, बैड, टॉल, शॉर्ट, वीक, valuable, beautiful, handsome, interesting, educated, able, deaf, lame। चलिए इन शब्दों के साथ करना क्या है और किस तरह से आपका स्टॉक ऑफ वर्ड डबल होगा, और इस फार्मूले के साथ जब आपके पास नया शब्द भंडार होगा तो वो क्या होगा, उसको विस्तार से देखते हैं और समझते हैं। और ये जानकारी केवल आपके शब्द भंडार को ही नहीं बढ़ाएगा, बल्कि ग्रामर के अंडरस्टैंडिंग को भी सही रास्ते पर लाएगा। और इस विषय से जुड़े हुए प्रश्न आपको एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, वेरी कॉमन, और वहां पर ये थोड़ी सी जानकारी आपको श्योर 100%, आई एम श्योर यू वुड गेट 100% कॉन्फिडेंट। चलिए इस मेथड को प्रैक्टिकली समझते हैं, उदाहरणों से देखते हैं, ताकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर यानी पानी की तरह साफ हो जाए। जैसा कि हम जानते हैं एबल एडजेक्टिव है, डेफ एबल योग्य, डेफ बहरा, लेम लंगड़ा, वीक कमजोर, स्ट्रॉन्ग मजबूत। यहां इस तरफ दिखलाई देने वाले ये सारे वर्ड्स, सारे शब्द एडजेक्टिव हैं। और इस तरह के एडजेक्टिव्स की भंडार नो डाउट आपके पास सैकड़ों के तादाद में है। करना सिर्फ ये है कि आपको इन एडजेक्टिव्स के साथ डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करना है। और जैसे ही आप एडजेक्टिव के साथ द का प्रयोग करते हैं, आपके पास नाउन तैयार हो जाता है। बिल्कुल सही, जो भी एडजेक्टिव्स है, और याद रखना है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, इसमें जो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी यानी गुण दोष बतलाने वाले एडजेक्टिव्स हैं, केवल उन्हीं एडजेक्टिव्स को हम द का प्रयोग करके नाउन में तब्दील कर सकते हैं, यानी बदल सकते हैं, यानी एक ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन एडजेक्टिव से नाउन। कल्पना कीजिए कि आपके पास अगर ऐसे शब्द जिसे हम एडजेक्टिव कहते हैं, वो मान लीजिए 500 है, और सिर्फ उसे आप अभी एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन अब इस फार्मूले के साथ आपको द का प्रयोग करके नाउन बना देना है। यानी आप एडजेक्टिव के भी तरह प्रयोग कीजिए और साथ ही साथ द का प्रयोग करके नाउन बनाकर फिर अपने एक्सप्रेशन सेंटेंसेस में
चाहे वो स्पोकन इंग्लिश हो, चाहे वो रिटन इंग्लिश हो, वहां उसे प्रयोग करेंगे और देखते ही देखते अभी तक जो आपके पास 500 शब्दों का भंडार था, अब वो 1000 विद इन 2 सेकेंड्स। कुछ सावधानियां भी बरतना है, जैसे मीनिंग क्या निकलेगा। एबल जब इसका नाउन बनाए, द एबल यानी काबिल लोग, योग्य लोग, ये भी अर्थ समझिए। डेफ, द डेफ यानी बहरे लोग, बहरे लोग। लेम, लंगड़े, लेकिन जब हम द लेम करते हैं, लंगड़े लोग। वीक, कमजोर, द वीक, कमजोर लोग। स्ट्रांग, मजबूत, द स्ट्रांग, मजबूत लोग। इस तरह से जो ये आपके नाउन्स तैयार हुए, इस प्रकार से ये सारे वर्ड्स नाउन हैं और इनका प्रयोग आप अपने सेंटेंसेस में नाउन के रूप में कर सकते हैं। थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी, ये कि इस तरह के वर्ड हमेशा प्लूरल, PLURAL, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते समय आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा सा सावधानी रखना है कि इस तरह के शब्द जो आप द का प्रयोग करके एडजेक्टिव के साथ नाउन बनाएं, ये हमेशा प्लूरल होंगे। चलिए, एडजेक्टिव से नाउन बनाया गया, इन नाउन का प्रयोग प्रैक्टिकली सेंटेंसेज में करते हैं और सही तरह से प्रयोग करने के विधि को भी समझ लेते हैं। चलिए, अभी जिस तरह से शब्द के भंडार हम डबल भी किए हैं, अब जो भंडार है यानी जो वोकैबुलरी आप तैयार किए, शब्दकोश तैयार किए, उनका व्यवहारिक रूप से अपने सेंटेंसेज में कैसे व्यवहार करेंगे, उस विधि को समझते हैं। ही इज एबल जब कहते हैं तो यहाँ एबल, ही इज एबल यानी वह काबिल है, ये एक एडजेक्टिव है। लेकिन इसी एडजेक्टिव को आप नाउन बना दे रहे हैं द का प्रयोग करके। द एबल आर ऑलवेज रिस्पेक्टेड, बिल्कुल सही, द एबल आर ऑलवेज रिस्पेक्टेड यानी जो काबिल लोग हैं हमेशा उनका सम्मान होता है। यहाँ पर ये द एबल एक नाउन बन गया। और ये भी ख्याल रखें कि जब भी इस तरह से एडजेक्टिव में द का प्रयोग करके जब नाउन बनाते हैं तो वर्ब आपका हमेशा देखिए आर, इज नहीं। परीक्षा में अक्सर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आप यूपीएससी, एसएससी, जो भी एनडीए, रेलवे, बैंक, जिस एग्जाम की बात करें, इस तरह के क्वेश्चंस होते ही होते हैं और थोड़ी सी जानकारी आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाएगा ही लाएगा। आर, ये वर्ब हमेशा प्लूरल, PLURAL होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। आर का प्रयोग करेंगे अगर इज एम आर की बात आती है। हैज हैव का बात आता है तो हैव का प्रयोग करेंगे। हैज का प्रयोग इस तरह के सब्जेक्ट के साथ नहीं करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। सी इज वीक, वीक यानी कमजोर, वीक का मतलब कमजोर, लेकिन यहां पर ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ इस एग्जाम्पल में जब द वीक का कह रहे हैं प्रयोग, जब द वीक कह रहे हैं तो द का प्रयोग करते ही यहाँ ये नाउन बन गया और इसका अर्थ निकल रहा है द वीक यानी कमजोर लोग। द वीक शुड बी हेल्प्ड, जो कमजोर लोगों की सहायता होनी चाहिए। द वीक शुड बी हेल्प्ड। और उम्मीद है इस जानकारी के साथ आप अपने जानकारी को बढ़ाएंगे और हमेशा आपके साथ एसके सर ऑनलाइन फ्रॉम कोलकाता इज देयर इन योर सपोर्ट टू हेल्प यू ऑल द वे इन योर सक्सेस, इन योर ग्लोरी। फिर से हम एक कोई अच्छी जानकारी के साथ आपके पास हाजिर होंगे। हाँ, आपसे एक निवेदन है, इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो जो किंग्स इंग्लिश की तरफ से अवेलेबल है, अपने साथियों के साथ भी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय। हाँ, एक बात, वीडियो देखकर कैसा लगा कमेंट देना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।